हाय एवरीवन। तो यार आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 स्पेशल और साथ में हिस्टोरिक होने वाला है। जो भी जेई 2023 के एस्पिरेंट्स है यार, आप लोग हिस्ट्री बनाने वाले हो। क्या होगा आज के वीडियो में, क्या हम करने वाले हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बट हाँ, ये सर पक्का है कि वो सारे बच्चे जो 2023 में IITian बनने की इच्छा रखते हैं, टॉप 100 में रैंक लाने की इच्छा रखते हैं, ड्रीम IIT में जाने की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अभी तक का सबसे बड़ा टूल बच्चों को आज मिलने वाला है। तो सर अभी जो बच्चों से बात करके पता चल रहा है, मोस्टली बच्चों की सर 11th बर्बाद है। किसी की 40%, 100%, कोई मतलब कोई अते पते नहीं है, बैकलॉग की प्रॉब्लम है, सवाल नहीं किया, बहुत सारी उसमें दिक्कतें हैं। दूसरा इशू ये हो गया है कि अब 11th के एग्जाम ऑलमोस्ट सब बच्चों के खत्म हो चुके हैं, अब वो टेक्निकली 12th में आ चुके हैं। तो उससे मल्टीपल चीजें हो गई है। एक बोर्ड्स का भी प्रेशर थोड़ा थोड़ा सताने लगा है। दूसरा ये डर लगने लगा है कि यार अब 12th को हमको पढ़ना स्टार्ट करना है तो हम 11th में कैसे मैनेज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चों को भी पता है कि सर जेईई एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो 12th की पढ़ाई है वो 11th पे डिपेंडेंट रहती है, तो मैं 11th को ओवरलुक नहीं कर सकता। 11th 50% एग्जाम में आती है तो मेरे को वो भी साथ में कवर करनी है। तो अब जो बहुत बड़ा एक डाउट सारे बच्चों के मन में आ गया है वो ये आ गया है कि यार मैं एक साल जो मेरा बचा हुआ है, क्या मैं उसमें टॉप 100 में रैंक लाकर मेरे ड्रीम IIT में जा सकता हूं क्या? सर सबसे पहले मैं इस सवाल का आपसे आंसर जानना चाहूंगा। और सर क्यों ये जवाब देने के लिए सक्षम है? क्योंकि उनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 41। सारा आंसर है, सब बच्चे जानते हैं यार। जो नहीं जानते, आज आपको उनके मुंह से सारे जवाब मिलने वाले हैं जिनकी खुद की टॉप 100 में रैंक आई थी। तो सर क्या कोई ऐसे एग्जाम्पल है क्या अपने पास जिन्होंने एक साल में अंडर 100 रैंक मचाई हो? बिल्कुल सर। तो देखो, सर ने जो क्वेश्चन पूछा यार कि भाई एक साल में, रिमेनिंग एक साल में पॉसिबल है क्या, तो यार उसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 3 की मैं बात करूँ, 13 की बात करूँ, 18 की बात करूँ। ऑल इंडिया रैंक 18 तो मेरा फ्रेंड ही था जिसने एक साल में तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक 18 फोड़ी थी। उसका वीडियो आप देखना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ भी है। तो यार एक साल बहुत बड़ा समय होता है, लग के ढंग से मेहनत से तैयारी कर ली तो सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसका आंसर मैं एब्सोल्यूट यस बोलूँगा। 11th अगर बर्बाद है तो भी यार एक साल में उसको सुधारा जा सकता है। यार ड्रॉप ईयर में बच्चे जनरली जो 11th में नहीं पढ़े होते वो एक साल में कर लेते हैं, पर ये तो वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 11th बिल्कुल जीरो से करके मतलब 12th में आकर 11th और 12th दोनों पढ़ी। तो यार यस, 100% इट इज़ पॉसिबल। और जैसा सर ने बोला यार, आज हिस्ट्री बनने वाली है। एक ऐसी चीज़ आपके सामने लेके आने वाले हैं जो इंडिया में आज तक नहीं आई है, आज तक नहीं आई है जो चीज़ आपके पास आने वाली है। अब देखो, आपको ऐसे भी लग सकता है कि यार सर ये बच्चे तो मतलब ठीक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे या इनके रिजल्ट्स आ गए, पुरानी बात हो गई सर ये तो। चलो आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। अभी एक मनन करके बच्चा है यार, 11th इसकी एकदम बर्बाद थी इसकी 11th, कुछ अते पते नहीं थे 11th। 2 महीने पहले ये इसरल में आया था यार। 2 महीने के अंदर अंदर इसने अपनी 11th एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ के, देखो 2 महीने के अंदर अंदर ये 152 मिनट्स लगभग मतलब 500-600 घंटे इतनी पढ़ाई ये कर चुका है। 2 महीने के अंदर इसने अपनी जो इम्प्रूवमेंट करी वो इसके टेस्ट के मार्क्स से रिफ्लेक्ट हो रही है। इतने बढ़िया इसके टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 11th के टॉपिक्स में, 12th के टॉपिक्स में जो इसने स्टार्ट करे हैं। तो भाई जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ऐसे तो रैंक्स बनते हैं यार, जब 2 महीने में जी तोड़ मेहनत करके देखो 11th के टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप भी कर सकते हो। और यही चीज करने के लिए अब जो हिस्टोरिक चीज जो आपके साथ आने वाली, जो आज तक कभी नहीं हुआ, जो आज इंडिया में पहली बार हो रहा है, वो है डबल पावर। आप इसके बारे में कुछ बच्चे सुन भी चुके होंगे सर, लेकिन इसको लॉन्च करा था। लेकिन आज जेईई 2023 के लिए स्पेसिफिक ये डबल पावर मॉडल लॉन्च करा जा रहा है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स और इंडिया का बेस्ट लाइव लेक्चर दोनों की फैसिलिटीज एक साथ मिलने वाली है। ये फिर बता रहा हूं, इंडिया में ये पहला मॉडल है ऐसा जो दोनों की पावर्स आपको दे रहा है। इसको डिटेल में बताते हैं आपको, देखो कैसे आपके पास में डबल पावर आ जाएगी और आपने सुपर मतलब डबल पावर के साथ आप अपना एम कैसे पूरा कर लोगे। तो देखो इसके लिए हमने जेईई प्रहार 2023 जो 11th से 12th मूविंग बच्चे उनके लिए डबल पावर कोर्स लॉन्च करा है। इस पे ध्यान देना, इट्स डबल पावर कोर्स। इसमें क्या होगा, कैसे लाइव और रिकॉर्डेड होगा, कैसे हम दोनों को यूज कर सकते हैं, वो सब डिटेल में बताएंगे। ठीक है,
इसके बारे में जानने के लिए लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जो है लिंक में भर सकते हो अपना नाम, आपके पास में काउंसलर्स आपको कांटेक्ट कर लेंगे और नंबर भी गिवन है। अब देखो सबसे बड़ी बात स्किल में जो है वो ये है, डबल पावर मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड के दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे सिंगल कोर्स में। कैसे मिलेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो भाई डबल पावर, ध्यान से समझना, देखो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। कैसे आपकी जो सारी समस्या होती है, मैं लाइव चुनूं कि मैं रिकॉर्डेड चुनूं, एक में एक फायदा है एक में दूसरा फायदा है, कैसे इसमें आपको दोनों फायदे मिलने वाले हैं। देखो तो भाई लाइव और रिकॉर्डेड कैसे होने वाला है इस मॉडल को समझाते हैं। देखो सबसे पहले तो एक ब्रीफ में आपको देता हूं, इसमें क्या होगा, सिंगल कोर्स में आपके पास में लाइव क्लासेस का कोर्स भी होगा, जिसमें आपके पास लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस चलेंगी डेली। तो जैसे लाइव क्लासेस चलती है ना भाई साहब की, यार डेली टीचर आ रहा है, डेली टीचर हमको पढ़ा रहा है, टाइम में सुबह जो शाम जब भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, एक के बाद एक क्लासेस आपकी लाइव चलती जा रही हैं। तो लाइव क्लास में आपका डेली जो शेड्यूल होगा उसमें आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, आपके शीट डिस्कशन लाइव होंगे, आपके टेस्ट डिस्कशन लाइव होंगे, आप टीचर के टाइम टेबल के हिसाब से चलते जाओगे, जैसा स्कूल में होता था, जैसा लाइव में होता है। तो आप यहाँ पर लाइव टीचर के साथ इंटरैक्ट करके पढ़ते जाओगे, वो क्लासेस आपकी चलती रहेंगी और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इसके साथ में आपके पास में अब लाइव के सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। अब रिकॉर्डेड में क्या होगा, आपके पास में लाइव क्लासेस अटेंड करने के साथ में एक फैसिलिटी होगी, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले, जो मैं फिर बोल रहा हूं, इंडिया के दी बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स डे 1 पे सारे सिलेबस के कंप्लीट 11-12 सिलेबस के आपके पास में ओपन अप रहेंगे, जिसमें आप विजुलाइज करके कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक पढ़ सकते हो। इसमें आपका पर्सनलाइज टाइम टेबल बनेगा। जो बच्चे इस मोड से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि यार इसरल में जनरली जो अभी तक जो कोर्सेज थे जैसे वो रिकॉर्डेड चलते थे, तो यार बच्चा पर्सनलाइज टाइम टेबल से, बच्चे को लगता है कि यार मुझे मेरे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है, तो उसको उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल मिलेगा, जिसमें वो कोई सी भी सीक्वेंस के साथ, उसको स्कूल की सीक्वेंस मैच करनी है, उसको खुद की सीक्वेंस मैच करनी है, उसके साथ पढ़ सकेगा। उसको लगता है कि यार मुझे मेरे स्पीड और मेरे टाइम के हिसाब से पढ़ना है, मैं मेरा टाइम टेबल खुद मैनेज कर सकता हूँ, मैं मेरी स्पीड खुद मैनेज कर सकता हूँ, जब मैं टीचर से तेज चल सकता हूँ तो फिर मैं अपने पेस से पढ़ूँ, मैं जल्दी कोर्स खत्म कर लूँ। तो यार अपनी स्पीड और अपने टाइम के हिसाब से चलने के लिए उसके पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे सारे के सारे। फिर इसमें हर बच्चे की रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है, कितना उसने पढ़ लिया, वो अपने टाइम टेबल जो उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल था उससे कितना पीछे है, अब उसको डेली कितने घंटे और देने हैं, उसको क्या क्या करना है, उसके हिसाब से पूरी पर्सनलाइज इसमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है। तो आप समझ रहे हो, दोनों जो दुनिया है, लाइव की दुनिया और रिकॉर्डेड की दुनिया, दोनों दुनिया आपके पास में अवेलेबल होंगी। अब आपको चॉइस करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसके फायदे चुनूं, मैं डिसिप्लिन चुनूं, मैं पर्सनलाइजेशन चुनूं, मैं क्या चुनूं, दोनों के फायदे आपके पास में अवेलेबल होंगे। सर इसमें मेरे अब कुछ एक आपसे सवाल है जो मैं चाहूंगा बच्चों के एंड से पूछना, कि मान लो मेरा 11 बहुत अच्छे से हो रखा है, कुछ एक बच्चों की अपन केस स्टडी लेते ताकि बच्चों को और क्लैरिटी है कि मान लो मेरा 11 बहुत अच्छा है और मैं ये चाहता हूं कि मैं मतलब लेट कोर्स खत्म करने की जगह ताबड़तोड़ पढ़ के अगस्त सितंबर में कोर्स खत्म कर दूं, तो उस बच्चे के लिए क्या सुविधा रहेगी? अगर सर बच्चे को लगता है कि मेरी 11th बहुत अच्छी है और मैं अपने पेस से पढ़ सकता हूँ, अपनी स्पीड से पढ़ सकता हूँ, तो सर उसको सारे रिकॉर्डेड जो इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। उसका मेंटर उसको पर्सनलाइज टाइम टेबल बना के देगा, उसको बोल रहा है कि यार मेरे को अगस्त तक मेरा कोर्स खत्म करना है, तो लो भाई आप अपनी स्पीड से सारे लेक्चर तड़ करते जाओ, होमवर्क करते जाओ, टेस्ट देते जाओ और आप रिकॉर्डेड मॉडल से पढ़ो। तो उस बच्चे के लिए मैं रिकमेंड करूंगा उसको रिकॉर्डेड वाले तरीके से पढ़ना चाहिए। तो भाई जिस बच्चे की 11 ठीक है, बढ़िया है, और मैं उसकी जगह होता तो सर मैं ये चुनता, मैं इसमें क्या करता, फटाफट से अपना रिकॉर्डिंग जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं तेज पढ़ के मेरे टाइम के जैसे सर मनन फटाफट पढ़ रहा है, तो मैं भी तेज पढ़ के अगस्त सितंबर तक अपना कोर्स खत्म कर लेता। उसके बाद में फिर मैं रिवीजन प्रैक्टिस
रिवीजन प्रैक्टिस करता ताकि मेरी जेई जब आती उसके पहले मैं 2-3 बार रिवीजन कर लेता। फिर मुझे उसमें टीचर के शेड्यूल के हिसाब से चलने की जरूरत नहीं होती, मैं ये करता। और इसमें मैं क्या करता सर, जो मेरे जो 11th के वीक टॉपिक्स थोड़े बहुत भी बच गए हैं, मैं उसको फटाफट से 2x पे देख लेता यहाँ पर विद विजुअलाइजेशन। तो इस केस में तो सर मैं रिकॉर्डेड प्रेफर करता। बच्चों थोड़ी सी और क्लैरिटी लाने के लिए, वो सारे बच्चे जो अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हैं, जो अंदर से मोटिवेटेड हैं, ड्रिवन है, मेंटर भी आपको बहुत मोटिवेटेड करेंगे, तो देखो जो लाइव का सिलेबस है वो तो नवंबर एंड में खत्म होगा, तो उसमें आपको दिसंबर मिलेगा रिवीजन करने के लिए। पर वो सारे बच्चे मनन के जैसे जो अब हाईली ड्रिवन हो चुके हैं, मेंटर के साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ चुकी है, जो जीवन में मचाना चाहते हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर से अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल बनाकर अगस्त एंड या सितंबर एंड तक मैक्सिमम अपना सिलेबस खत्म कर लो, ताकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर सर बच्चे को रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा मौका मिल जाए। अब सर ये तो वो वाला बच्चा होगा जिसकी 11th अच्छी है या जो अपनी स्पीड से पढ़ के 15-15 घंटे डेली पढ़ सकता है। बहुत सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जिनकी 11th अभी मॉडरेटली ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा भी नहीं किया और बहुत कम भी नहीं किया। उनको मेन इशू आता है कि उनको तो रोज ये चाहिए कि मेरे को बता दो कि मेरे को क्या पढ़ना है। तो वो सारे बच्चे जिनकी 11th एकदम बेकार है या मॉडरेट है, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? इसकी 11th मॉडरेट और बेकार है, उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि ठीक है, अभी आप अगर आप खुद से डिसिप्लिन नहीं है तो यार आपको लगता है मैं लाइव से स्टार्ट कर लूं, मैं टीचर के टाइम टेबल के साथ चलता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं, इस वाले कोर्स में पर्टिकुलरली जो प्रहार डबल पावर कोर्स है, इसमें हम 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको 12th स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। जिन बच्चों की 11th कमजोर है उनको यार पहले 11th के टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग कराएंगे जो 12th में काम आने वाले हैं, ताकि 12th में अपनी सॉलिड एंट्री हो। तो शुरुआत में कुछ दिन अपन 11th का रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का जो कि 12th में काम आने वाले हैं, और पूरे साल भर तो 11th का रिवीजन चलता ही जाएगा दोनों की मदद से। तो यार वो बच्चे जिनको डिसिप्लिन में कमी, 11th वीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, टीचर के साथ साथ लाइव जो डेली क्लासेस चलेंगी वहां से अपना पढ़ाई चालू कर लें। डेली का टाइम टेबल रहेगा, इतनी बजे से इतनी बजे तक ये क्लास, इतनी बजे से इतनी बजे तक क्लास, आराम से वहां से रोज पढ़ते चलें टीचर के साथ। सर इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, इसमें बच्चे के पास में स्विच सुपर पावर है। वो इधर से कभी भी इधर आ सकता है और इधर से कभी भी इधर आ सकता है। तो अगर मेरे को 1 महीने बाद लगा मैं मॉडरेट हूँ 11th में या मेरी 11th बेकार है, कि यार मैंने अब 11th अच्छी कर ली, मैं टीचर के पेज से कंफर्टेबल हो गया, अब मैं उससे तेज भाग सकता हूँ, या मुझे कोई और चैप्टर पढ़ना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, तो मैं लाइव मॉडल से शिफ्ट होकर रिकॉर्डेड मॉडल में भी आ सकता हूँ। सिंगल कोर्स में मुझे बस चुटकी बजानी है, और चुटकी बजाने से फिर जल्दी मैं इधर से इधर शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ लूंगा। दूसरा केस, अगर सर जैसे इसमें आपने बोला किसी बच्चे ने मान लो इससे स्टार्ट कर दिया कि सर मैं मेरे हिसाब से टाइम टेबल पढ़ के देखता हूँ, मेरे को लगता है मेरी स्पीड ठीक है, लेकिन उसको लगा कि सर मेरा डिसिप्लिन नहीं आ पाया, किसी कारण से मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, मुझे टीचर के टाइम टेबल से पढ़ना है, तो यार फिर वो लाइव में स्विच कर जाए। जैसे ही टीचर नया चैप्टर चालू करे, जो भी अपनी सीक्वेंस को मैच करके लाइव में पढ़ने लग जाए, तो यार दोनों के बेनिफिट। तो यार सर सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे आपने दो केस ही पूछे, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के, सर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 11th से जो 12th में बच्चा आता है ना, हर बच्चे के 11th में अलग अलग चैप्टर कमजोर होते हैं। तो इसमें सारे बच्चों को क्या है, एक जैसा 11th का रिवीजन नहीं करवा सकते। यार अगर मेरा रोटेशन वीक है तो मैं रोटेशन पढ़ूंगा, मेरा वेव्स वीक है तो मैं वेव्स पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मेरे को सब में बराबर टाइम दे दो। तो उसमें सर ये चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो 12th तो बच्चा इसमें ऐसे भी कर सकता है, बच्चा 12th तो पूरा लाइव पढ़ता जाए, और 11th अपने हिसाब से जो डे 1 पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर उसके लिए ओपन है, वहां से अपना रिकॉर्डिंग लेक्चर से रिवीजन करता जाए। मतलब दोनों में स्विच करके, दोनों की पावर को यूज करके बच्चा क्या नहीं कर सकता। और सर सबसे बड़ी बात जो इसमें है यार, ये सारा दिमाग आपको नहीं लगाना। जो ईसरल के मेंटर्स आपको मिलेंगे, जो 4 लेयर्ड मेंटरशिप आपको मिलने वाली है, वो आपके लिए आपकी जर्नी को कस्टमाइज करने वाली है। आपको तो अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, सर मेरा 70% 11th कंप्लीट है, आपके मेंटर बताएंगे ऐसा कर, सर मेरी 50% 11th कंप्लीट है, बाकी उड़ी हुई है, ऐसा कर। सर 11th में हाथ ही नहीं लगाया, सो रहे थे हम तो, लगे कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो ऐसा कर। आपको नहीं करना, आपके मेंटर्स आपको मिलकर आपके साथ गाइड करेंगे आपके लिए बेस्ट क्या है। जैसे सर आप बता रहे थे कि वो बच्चा मान लो जो पहले लाइव से शुरू करता है, तो मैंने सर इतने सारे बच्चे देखे कि जब उनको एक अच्छा सिस्टम मिलता है ना, एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो 1 महीने के अंदर उनका फ्लो बन जाता है।
फिर वो रेडी हो जाते हैं अपनी तेज स्पीड से भागने के लिए। जैसे सर इतने सारे बच्चे, जैसे मेरे को लग रहा है जो करने वाले हैं वो 1 महीने पहले इससे फ्लो में आ जाएंगे पूरा, और अगले 5 महीने रोज 12-15 घंटे पढ़कर इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स के साथ नवंबर एंड की जगह अपना सिलेबस सितंबर एंड में ही खत्म कर डालेंगे। तो यार आपके पास दुनिया की अब हर एक सुविधा है। मैं टीचर के साथ पढ़ना चाहता हूं, लाइव पढ़ लो। मेरे को लग रहा है मैं मचा दूंगा, तेज पढ़ के आप रिकॉर्डेड पढ़ लो। सर एक और केस है जो छूट गया, बहुत सारे बच्चे टीचर की स्पीड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं अगर मान लो सर, जैसे अपन पढ़ाएंगे तो अगर मैं कोई 12th का सिलेबस ले रहा हूं तो उसमें एक अजम्पशन रहता है कि बच्चे को 11th का थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, क्योंकि 12th में पूरा 11th पढ़ाऊंगा तो फिर तो 4 साल कोर्स चल जाएगा। वो सारे बच्चे जो टीचर की स्पीड के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे ना इनिशियली, वो सारे बच्चों को सर रिकॉर्डेड से शुरू करना चाहिए। हर एक चीज में जो ये बच्चा अगर लाइव वाला 10 घंटे पढ़ेगा तो ये बच्चा 12-13 घंटे पढ़कर अपनी जो स्लो लर्निंग स्पीड है उसको मैनेज करेगा। तो यार हर बच्चा सर, जो स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है, हर एक बच्चे के लिए इसमें सुविधा होगी जो मेंटर्स बच्चे के साथ डिस्कस करके बताएंगे। आपको इसमें वैसा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा। अभी सर देश में प्रॉब्लम ही यही है, बच्चे को बिना टेस्ट किए पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है। भाई अगर सर इतनी सिंपल सी चीज है, अगर मेरे को बाजार से कोई भी चीज खरीदनी होती है ना, तो पहले मैं उसका एक दोनों चीज साथ में लेकर आता हूँ, एक सैंपल लेकर आता हूँ, फिर टेस्ट करता हूँ कि यार मेरे लिए कौन सी चीज बेटर है, फिर डिसाइड करता हूँ। यहाँ पर भी यार आपके पास ये सुविधा अनलॉक हो चुकी है। अब भारत में पहली बार आप पर्सनलाइज टाइम टेबल से पढ़ना चाहते हो कि टीचर टाइम टेबल से पढ़ना चाहते हो, आपके लिए विजुअलाइजेशन, एनिमेशन ज्यादा बेटर वर्क करते हैं, डेप्थ में जाना ज्यादा बेटर वर्क करता है कि थोड़ी सर क्लास की मस्ती बेटर वर्क करती है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी, आपको प्लेटफॉर्म स्विच नहीं करने, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, और सबसे बड़ी बात आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ मेंटर्स के साथ डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो वो मेंटर्स जो पिछले 3-4 साल से हर 4 में से एक बच्चे को IITian, NITian, IIITian बना रहे हैं, वो मेंटर्स आपको बता देंगे यार आपके लिए बेस्ट क्या है। तो सर ये मतलब बच्चों को जिनको समझ में आ गया ना कि उनके लिए क्या पावर अनलॉक हो रही है और वो क्या इससे हासिल कर सकते हैं। सर अब बच्चा फंसेगा कहां पे? अपन जनरली अगर सोचे बच्चा कहां फंसता है, कुछ बच्चे डिसिप्लिन में फंसते हैं, सॉल्व हो गया। कुछ बच्चे अपनी स्पीड पे पढ़ना चाहते हैं, सॉल्व हो गया। कुछ बच्चों को टीचर का समझ में उस टाइम पर नहीं आता, उनकी स्लो लर्निंग स्पीड है, उनका सॉल्व हो गया। यार ऐसा कोई केस ही नहीं बचा जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हो। सिर्फ लाइव से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती, सिर्फ रिकॉर्डेड से सारी चीजें सॉल्व नहीं होती, लाइव प्लस रिकॉर्डेड से भी सारी चीजें सॉल्व नहीं होती अगर स्विच की सुपर पावर ना हो तो। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ध्यान एनके सर ने इसमें रखा हुआ है। तो यार आपको सारी चीजें सर इसमें बच्चों को कंफ्यूजन और दूर करूं। देखो बच्चों, ये रिकॉर्डेड लेक्चर अलग हैं और जो लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो अलग होंगी। ये इंडिया के दी बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले जो इसरल का सबसे बड़ा यूएसपी है वो है। डे 1 पे सारे के सारे पूरे 11th 12th के सारे 100 चैप्टर के ओपन रहेंगे। ये विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हैं और ये लाइव क्लासेस होने के बाद उनकी रिकॉर्डिंग से। तो इस रिकॉर्डिंग और इस रिकॉर्डेड में कंफ्यूज मत हो जाना भैया। सर एक और चीज है इसमें, बहुत सारे बच्चे क्या है ये सोचते हैं कि सर लाइव क्लास में हमको रिकॉर्डिंग तो मिल ही रही है ना, तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है। भाई एक बात समझो, ये लाइव क्लास नवंबर तक चलेगी। Exactly. तो सारांश गुप्ता सर एक्सरेज पढ़ा रहे होंगे नवंबर में, पर तू चाहता है कि तेरा कोर्स खत्म हो जाए सितंबर में, तो सारांश सर अब अकेले को आके तो नहीं पढ़ा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ेगा नवंबर तक का। जब आपको इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन एनिमेशन वाले लेक्चर्स मिल जाते हैं ना, तो आपको किसी का वेट नहीं करना। अगर आपका दम है मैं 15 घंटे पढ़ सकता हूं, तो क्यों बावलों की तरह जबरदस्ती नवंबर तक अपने कोर्स को खींच के चलना। तो यार ये लाइव की सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दी, तो रिकॉर्डेड तो हमारे पास है ही, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें ना आपके पास पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल है, ना आप अपनी सीक्वेंस पे पढ़ सकते हो, ना आप अपनी स्पीड पे पढ़ सकते हो, और ना आप आपके टाइम पे पढ़ सकते हो। सर करण गुदारा का मैंने वीडियो देखा था, उस बच्चे ने बोला मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ता था डेली, वो मेरे लिए बेस्ट तरीका था सारे चीजें मेरे सेट करने के बाद। आयुष ने बोला मैं भी 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ता था। एक बच्चा जिसकी 3000 अंडर रैंक आई थी उसने बोला मैं डेली 1 सब्जेक्ट पढ़ता था। इसमें कैसे एडजस्ट करोगे? और अगर आपको फाइनली लाइव की रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना है तो भैया इंडिया के बेस्ट एनिमेशन विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स के साथ पढ़ो। तो दोनों की पावर कंबाइंड हुई है। तो यार
ऐसे मत समझना कि लाइव की रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है, जैसा कि आपने बोला। बिल्कुल वैसा है सर। जैसे देखो पहले म्यूजिक प्लेयर अलग होते थे, मोबाइल अलग होते थे फोन करने के लिए, टॉर्च अलग होती थी। अब देखो एक मोबाइल में सारी चीजें आ गई, टॉर्च भी आ गई, म्यूजिक प्लेयर भी आ गया, फोन करने की सुविधा भी आ गई। तो ये एक कोर्स में ही सारी चीजें आपके पास लेके आए। इंटरनेट डिवाइस भी अलग होते हैं, सही बात है। तो सारी चीजें, बस इसरल का यही यार कि सारी चीजें बच्चे को एक जगह पर मिल जाए, मोस्ट मतलब जिसको कहते हैं ना पर्सनलाइज वे में और थॉटफुल तरीके से, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही, लाइव रिकॉर्डेड की दोनों फायदे अब आपके पास है। और उसके साथ में इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप सिस्टम 4 लेयर पर्सनलाइज मेंटरशिप वो तो मिलेगा ही, से आपको पता है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग मेंटर मिलेगा, फिर आपके साथ में हमारे संवाद सेशन चलेंगे लाइव, ठीक है। और सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये वो प्रोग्राम है जो एनके गुप्ता सर ने इंडिया में फिर से यूनिक प्रोग्राम है, जहां बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे नहीं, उसकी मेहनत के बेसिस पे रिवॉर्ड मिलते हैं। यार इसराइल में कोई बैच सिस्टम नहीं होता कि स्टार बैच उसको मिलेगा जो टॉपर है या जो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है। सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम उस बच्चे को मिलता है जो 10 घंटे डेली पढ़ने की औकात रखता है। यार हम मार्क्स पे नहीं, मेहनत पे इवेल्युएट करते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है जहां आपको मेहनत पे इवेल्युएट करा जाता है। मेहनत करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। जो सर पहले से टॉपर है, जो पहले से मार्क्स ला रहा है, उसको और फैसिलिटी दे, और जो कमजोर है उसको और नीचे करते जाएं, ये यहाँ नहीं होता है भाई। तो सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन मेहनत, प्योरली ऑन मेहनत। फिर आपको डाउट सॉल्विंग की कोई समस्या नहीं है, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग है, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल है, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, टीचर के साथ पर्सनल कनेक्ट कर देते हैं आपको। और अब तो जब आप लाइव क्लास में पढ़ोगे तो लाइव में भी इंटरैक्टिव तरीके से डाउट सॉल्व होते जाएंगे। डाउट की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे तरीके जो एग्जिस्ट करते हैं वो इसरल में अवेलेबल हैं आपके पास में, ठीक है ना। बच्चे क्या है, बच्चों का है कि सर अगर टीचर हमारे सामने नहीं होंगे तो डाउट कैसे सॉल्व होंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। यार जमीनी हकीकत ये है कि अगर आपके डाउट इसरल में सॉल्व नहीं हो सकते ना, तो पूरी दुनिया में कहीं पे सॉल्व नहीं हो सकते। मतलब सर बच्चे का डाउट रहेगा कैसे? अभी आपको शीट के इतने बढ़िया एक्सप्लेनेटरी वाले टेक्सचुअल सॉल्यूशन देते हैं, फिर उसके बाद सर अपन बच्चे को वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, फिर सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस देते हैं, उसका डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर टूल देते हैं। बच्चों को क्या लगता है सर कि मैंने मान लो मेरा आज है और मैं डाउट नहीं पूछ पाया तो मेरा डाउट भूल जाऊंगा। नहीं भूलेगा ना, तेरे डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर टूल तो 24 घंटे चल रहा है। तेरे को रात को 3 बजे डाउट आ रहा है तो 3 बजे वो डाउट वहां पे डाल के रख। आप भूल जाओगे, हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके पास अगले दिन उसका रिप्लाई आ जाएगा। ये एक ऐसा डाउट सॉल्विंग सिस्टम सर एनके सर ने और अपनी पूरी टीम ने तैयार किया है। सबसे पहले देखा कि बच्चे को कौन कौन से तरीके से डाउट आते हैं, फिर ये देखा कि कौन कौन से तरीके से बच्चे डाउट सॉल्व करवाते हैं, और दोनों चीज को मिक्स कर दिया ताकि बना इंडिया का पहला 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम। ये मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप कोई भी ऑफलाइन कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लो, इससे बेटर डाउट सॉल्विंग आपको पूरे देश में नहीं मिलने वाली है। ये 100% डन है, ठीक है। तो 4 लेयर मेंटरशिप, 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, उसके अलावा इतनी सारी चीजें, मतलब यार ये खुद अपने आप में एक एक केस स्टडीज हैं जिनके ऊपर 1-1 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है। आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बच्चों के पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल का भी इसमें ऑप्शन रहने वाला है। ई-सरल की जो बुकलेट्स हैं, शीट्स हैं, वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्मेट में पहुंच जाएगी, वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। नोट्स पूरे बच्चे को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत डिटेल सॉल्यूशन के साथ बच्चे को दिए जाते हैं। फिर आपके जेई मेन के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई एडवांस के टॉपिक वाइज टेस्ट, जेई के रिव्यू टेस्ट 3 घंटे 6 घंटे बाद वाले, और एंड में बच्चे को रैंक बूस्टर मटेरियल भी मिलेगा जो जेई एडवांस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा। तो सारी चीजें कवर्ड है, जो जो पॉसिबल है जेई की प्रिपरेशन में देना वो आपके लिए है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये मटेरियल ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए सफिशिएंट है क्या, कि मेरे को और किताबें भी करनी पड़ेगी? तो देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए, गारंटीड है। इतने इनमें सवाल हैं, आप यार एक साल में सारे सवाल कर लो ना, बड़ी बात है। 40,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। साथ में आपके बोर्ड की तैयारी का भी ध्यान रखा जाएगा, इस कोर्स में ही बोर्ड की तैयारी पे भी ध्यान देते। तो यार कोई किताब मत खरीदना, जरूरत नहीं है, पैसे वेस्ट है। एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब मत खरीदना, सारे सवाल टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड, लेवल वाइज सेग्रीगेटेड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि यार 11-12 का जेई सिलेबस हम पूरा नवंबर एंड तक खत्म करवा देंगे, दोनों 11 + 12।
सबसे पहले 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं ताकि आपका 11th का बेस भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, बोर्ड सपोर्ट भी हम रहेगा, बोर्ड की तैयारी भी आपको इसमें साथ साथ में चलती जाएगी। बोर्ड में भी यार आप फोड़ दोगे, गारंटी है इस बात की। सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यार हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। अगर आप 10,000 के बैच में पढ़ रहे हो तो आप गाय बकरी भेड़ की तरह से चल रहे हो, जिसमें आपकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक टीचर पढ़ा रहा है, साहब 10,000 के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर कोई टीचर नाम तो क्या कुछ जानते नहीं हो, कौन कौन पढ़ रहा है, बस तमातम चैटिंग चल रही है। मतलब क्या होता है ना, देखो ये चीजों में पर्सनलाइजेशन नहीं आ पाता। ईसरल की सबसे बड़ी बात क्या है, हर बच्चे को सबसे पहले मेंटर आइडेंटिफाई करते हैं। पर्सनलाइजेशन पे इतना ध्यान दिया जाता है। 4 लेयर्ड पर्सनलाइज मेंटरशिप इसलिए ही है, पर्सनलाइज टाइम टेबल इसलिए ही है यार। हर बच्चा जो ईसरल के आज रिजल्ट्स आए, सबसे ज्यादा रेशियो रिजल्ट का इंडिया में ईसरल का है। उसका कारण ही है ये कि यार ये पूरा सिस्टम बच्चे के हिसाब से डिजाइन हुआ है। तो इसमें आइडेंटिफाई करा जाएगा, सबसे पहले आपके मेंटर आइडेंटिफाई करेंगे यार आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है। जब आप उनसे बात करोगे वो आपको बताएंगे कि भाई देख तेरा क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। वो आपसे पूरी समझ के आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको लाइव से स्टार्ट करना चाहिए या फिर पर्सनलाइज टाइम टेबल के साथ रिकॉर्डेड से स्टार्ट करना चाहिए। स्विच की फैसिलिटी तो हमेशा अवेलेबल ही है। तो मेन चीज है पर्सनलाइज एजुकेशन, आपके हिसाब से प्रिपरेशन। यही हम दिन रात काम करते हैं यार कि बच्चे के हिसाब से, आपके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन हो यार। ठीक है, तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर मैं मोटी मोटी टाइमलाइन बताऊं बच्चों इस कोर्स की जो है, तो यार देखो अप्रैल से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लासेस जो है वो 27 मार्च से स्टार्ट होंगी। जो लाइव क्लासेस है वो 27 मार्च से स्टार्ट होगी। जो बच्चे लाइव करके चलने वाले हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड से पढ़ने वाले हैं, वो अपने सर 5 दिन सेव कर सकते हैं। वो आज से अभी से इसी वक्त से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ये लाइव की है। जो रिकॉर्डेड वाली टाइमलाइन है वो अपनी मर्जी से चलकर सितंबर भी यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, रिवीजन के लिए 3 महीने भी ले सकते हैं। तो यार पर्सनलाइजेशन का कोई तोड़ नहीं है। जैसा सर ने बोला, मैं भी अगर आपकी जगह होता, मेरे में उतना सेल्फ डिसिप्लिन था, तो मैं भी अपना सिलेबस जल्दी खत्म करने की फाइट मारता। लाइव की क्या टाइमलाइन रहने वाली है सर? अपने 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा आपने बताया वो इनिशियली अप्रैल में 15 अप्रैल करीब तक मोटा मोटा, एग्जैक्ट डेट्स और पता चल जाएगी, आपको पढ़ा रहे होंगे जो 12th में बच्चे के काम आने वाले। फिर अपन 12th शुरू करा देंगे। नवंबर मिड से नवंबर एंड तक बच्चे की 12th खत्म हो जाएगी। साइमल्टेनियसली वो अपनी 11th एक बार रिवाइज कर रहा होगा अप्रैल से नवंबर की ड्यूरेशन में ही, उसके पर्सनलाइज टाइम टेबल की मदद से, जो उसको मेंटर प्रोवाइड कर देंगे। जेई का पूरा रिवीजन सर अपना दिसंबर में हो जाएगा, अज्यूमिंग कि एग्जाम जनवरी में होता है। एग्जाम शिफ्ट हो जाते हैं तो ज्यादा टाइम मिल जाएगा। फिर बोर्ड्स का पूरा आपका काम धाम, और साथ में सेकंड रिवीजन आपको जनवरी से अप्रैल में हो जाएगा। जेई मेंस जो सेकंड होने वाला है उसके लिए, और अप्रैल से मई में हम जे एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे 2023 तक। तो यार टाइमलाइन सेट है, सारी चीजें ऑलरेडी डन है। क्योंकि ये जो कोर्स है यार ये बनाया किसने? ये बनाया है कोटा के लेजेंड ने, इनके सर ने, जो इंडिया के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मास्टर प्लानर हैं। 7 लाख से ज्यादा बच्चे जो पढ़ा चुके हैं, 35 साल से ज्यादा का कोटा का टीचिंग एक्सपीरियंस, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1, 250 प्लस अंडर 100 की रैंक, 25,000 से ज्यादा IITian अकेले सर ने पढ़ा दिए, जिनमें उनके दोनों बेटे सारांश सर और मैं भी हैं। इंडिया का एक ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म जिसमें एक ही परिवार के पिता और 2 पुत्र फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाते हैं। इसीलिए ये इंडिया का सबसे स्टेबल प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे कोई टीचर भाग के नहीं जाता, जहां पे कोई मेलोड्रामा नहीं होता। तो यार इनके सर ने इतने बच्चे पढ़ा दिए, खुद IIT कानपुर से हैं, पूरा कोटा खड़ा कर दिया। उनके दिमाग की उपज थी यार ये डबल पावर वाला मॉडल, कि अब सर बच्चे के पास आज के बाद कोई बहाना नहीं बचा कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ उसके पास एक बहाना बचा है कि वो अगर मेहनत नहीं करना चाहे, और सर IIT उस बच्चे को नहीं लेती जो मेहनत नहीं करना चाहता। ये पक्का है कि अगर आपने अब से लेकर आपके एडवांस के एग्जाम तक ईसरल को अपने 10 से 12 घंटे डेली के दे दिए, तो आप IIT के द्वार पे खड़े होंगे। ये इससे पहले हजारों बच्चों ने प्रूव करके दिखाया है, अब आप इस चीज को प्रूव करके दिखाने वाले हो। ठीक है, तो सर आपको मैथ्स भी पढ़ा रहे होंगे यार, फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे भाई, गॉड ऑफ फिजिक्स जो है हमारे सारांश गुप्ता सर, हाईएस्ट रैंक टीचर, ऑल इंडिया रैंक 41, IIT में ऑल इंडिया रैंक 71, जेई मेंस में, और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल हैं। बट मेन क्या है, टीचिंग इज हिज पैशन। यार आपको भी पता है IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मतलब लाखों करोड़ों की नौकरी। वो सब छोड़कर पढ़ाने में आने के पीछे सिर्फ एक रीजन था कि यार भारत में हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उस तक बेस्ट रिसोर्सेज पहुंचाएंगे। इतनी सारी इनोवेशन सर ने ईसरल में की, एनके सर ने करी। आप सोच के देखो, इंडिया का पहला 4 लेयर्ड मेंटरशिप, 4 लेयर्ड
डाउट सॉल्विंग, अब ये डबल पावर वाला हमारा मॉडल और भी इतनी सारी बड़ी छोटी चीजें हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि यार पढ़ाने का पैशन है। एक बार आप सर से फिजिक्स पढ़ लोगे ना, जे एडवांस के सवाल आपको ऐसे लगेंगे बच्चे टाइप के यार, जो विजुअलाइजेशन है, जो एनिमेशन है, जो पैशन है, जो एनर्जी है और जो तरीका है पढ़ाने का यार, वो बनाता है सर को इंडियाज मोस्ट लव्ड टीचर और जो बच्चों ने उपाधि दी है गॉड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो यार आप मचाने वाले हो मैथ्स में भी फिजिक्स में भी। सर ऐसा बोला जाता है जो केमिस्ट्री होता है उससे तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है, फिर जो रैंक आती है ना वो मैथ्स और फिजिक्स से आती है। तो यार आपकी रैंक ताबड़तोड़ आने वाली है। फिर यार केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो तीसरी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, मोटिवेशन की, ये मेरी आपको गारंटी है कि यार वो आपका मेंटेन रहेगा पूरा साल भर। सर मैं बच्चों को एक चीज बताना चाहूंगा इससे पहले, हम ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी कर रहे हैं जहां पे मंथ एंड पर हर बच्चे के साथ एक सेशन रखते हैं कि वो अगली बार का क्या टारगेट लेगा। और यार मैं आपके साथ शॉकिंग रिजल्ट्स इसमें शेयर करना चाहता हूं। सर पिछली बार 500 बच्चों को मैंने टारगेट दिया था कि आप फरवरी के महीने में 250 प्लस आवर्स पढ़ोगे। मतलब सर मैं खुद हैरान रह गया था, 70% बच्चे ने, 350 ऊपर बच्चे ने 250 प्लस आवर्स करके दिखाए। इसीलिए सर हर 4 में से एक बच्चा IITian, NITian, IIITian बनता है और आगे भी बनता रहेगा। देखो सर जो मोटिवेट करते हैं ना, और जो सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मतलब आप केमिस्ट्री में दीवाने बन जाओगे लिटरली। और सर तीनों केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी विजुअलाइज हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार आपके पास देखो मैथ्स में IIT कानपुर के टीचर हैं, फिजिक्स में IIT बॉम्बे के, सर खुद IIT बॉम्बे से। तो यार और साथ में ई सरल के जो सारे टीचर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना, जो खुद ने जो प्रूफ किया है वो वाली टीम है। IITians और डॉक्टर्स की टीम आपको हमारे साथ में पढ़ाएंगी। तो आपको टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टडी मटेरियल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डाउट की नहीं है, मेंटरशिप की नहीं है, लाइव रिकॉर्डेड की नहीं है। बस आपको अपना टाइम देना है। यार ये तीनों लोग एक परिवार के सब कुछ छोड़ के ये सिस्टम इसलिए चला रहे हैं, हमें इंडिया की मोस्ट पर्सनलाइज एजुकेशन बनानी है, हर बच्चे के लिए जो पर्सनलाइज हो। क्यों भेड़ बकरी की तरह सबको एक डंडे से आंका जाए भाई? हर बच्चा अलग लर्निंग स्पीड से चलता है, उसको उसकी स्पीड से पढ़ने तो देखो वो मचाएगा। तो इसी विश्वास के साथ में यार ये रिजल्ट्स हम लेके आए हैं, ये आपके सामने हैं। ये इंडिया के मोस्ट, जिसको कहते हैं ना, सक्सेसफुल रेशियो वाइज रिजल्ट्स हैं। हर 4 में से एक IITian, NITian, IIITian है। ऑल इंडिया रैंक 240 जे एडवांस में, 815, 930, 989 और इतने सारे रिजल्ट्स एडवांस में। मेन में देखोगे तो यार 113 रैंक ऑल इंडिया रैंक, ठीक है ना, इतनी सारी रैंक्स आई है, 337, 375। ये दूसरा बैच ही सरल का, मतलब सेकंड बैच में ये रिजल्ट प्रोड्यूस करना, वी टेक प्राइड इन दिस। और ये सिर्फ पर्सनलाइज एजुकेशन के कारण से आ पाया है। अब आपकी बारी है यार, जब अंतरा कर सकती है, अपूर्व कर सकता है, तो यार आप भी कर सकते हो। इन बच्चों ने तो 39 से 99 और 15 से 99.5 पहुंच के दिखाया है। आपकी तो अभी सिर्फ 11th ही बर्बाद है, इनके तो 11th फॉरएवर प्रूफ कर दिया भैया, 6 महीने में भी करा सकता है। इनकी तो 11, 12 दोनों बर्बाद थी, आपकी तो सिर्फ एक बर्बाद है अभी। ठीक है, तो यार बस अब मेहनत करते जाओ, अब आपका नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 2020 हो, 2021 हो, दोनों साल मचाया है। अब 2022, 23, 24, 25, 26 सब इन सब की बारी है। ठीक है, बच्चों को लगता है सर बोर्ड में कैसे नंबर आएंगे। देखो फर्स्ट ईसरलाइट सोनीश IIT मद्रास में बैठा है और बोर्ड में भी 96.6% लेके आया। ही इज अवर फर्स्ट ईसरलाइट है ये, ठीक है ना। तो यार आज इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, हर कॉलेज में ईसरल के बच्चे मौजूद हैं। बस अब आपकी बारी है। ठीक है, तो जेईई प्रहार 2023 इसका बैच 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। लाइव में हम लोगों ने लिमिटेड सीट्स रखी हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बैच में हम लोगों ने लिमिटेड सीट्स रखी हैं क्योंकि लाइव में हम लिमिटेड बैचेस को पढ़ाएंगे। और साथ में एक अनाउंसमेंट ये भी है, जो एग्जिस्टिंग ईसरलाइट्स हैं, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड मॉडल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्विच सुपर पावर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ये बड़ी न्यूज़ है उनके लिए जो ऑलरेडी ईसरलाइट्स हैं, उनके लिए स्विच पावर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। आपने मेंटर से डिस्कस कर लें, वो आपको सारी चीज एक्सप्लेन कर देंगे। और 27 से लाइव बैच इसका स्टार्ट होने वाला है, 27 मार्च से। लिमिटेड सीट्स है, उसके बाद हम एडमिशन इस डबल पावर में क्लोज कर देंगे बिकॉज इट्स अ लिमिटेड सीट मॉडल। ठीक है सर, एक और चीज कि आप 27 तारीख का वेट ना करें, आपके पास इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फ्लो में आने में एक टाइम लगता है। आज से अगर अपनी पढ़ाई चालू करो, सर एक कैलकुलेशन है बहुत सिंपल सी, एक दिन गया मतलब 300 रैंक गई।
आपके पास ऑप्शन है यार, आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करके 300 रैंक बचाना चाहते हो कि छोड़कर 1500 रैंक गंवाने के बाद फिर वापस आना चाहते हो, फिर आपको 18 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आज से अपनी पढ़ाई शुरू करें। क्या करना है, कैसे करना है, आज से आपके मेंटर्स आपको गाइड कर देंगे। आपको क्या करना है, 10-12 घंटे देने हैं। बाकी एकेडमिकली क्या होने वाला है, मेंटर्स आपके लिए है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी ड्रीम आईआईटी में। पक्का होगा इंडिया का पहला डबल पावर वाला, रिकॉर्डेड भी, लाइव भी वाला कोर्स अब आ चुका है। अब इंडिया जैसे पढ़ता है वो आज के बाद फॉरएवर चेंज्ड है। ऑल द बेस्ट।